भी छागल बस सब्सक्राइब कर दे, बाकी का आपके अकाउंट पे जाएगा। अब कर गया तो फिर निजी चैनल पे घर पे कमेंट कर देगा। अब तो कोई आएगा नहीं। नमस्कार छात्रों, मैं काशी विश्वनाथ और अभी हम आपको ज्योग्राफी, अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाना है क्या? हमको लगा कि हिस्ट्री पढ़ाना है। अच्छा कोई बात नहीं, ज्योग्राफी पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? ज्योग्राफी। हम बताए थे अगले क्लास में आपको ज्योग्राफी के बारे में कि 10वां का पहला जो चैप्टर हमको पढ़ना है तो वो पढ़ना है संसाधन। क्या पढ़ना है? संसाधन। हाँ पिछले क्लास में। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे पूछ ले। बताओ बच्चों, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं? जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। अच्छा, संसाधन किसे कहेंगे? संसाधन किसे कहेंगे? हाँ, तो संसाधन उसे कहेंगे जो मानव की संसाधन की तात्पर्य, ऐसे कहना है कि संसाधन के तात्पर्य वैसे साधन से है जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, वही संसाधन है। वही क्या है? संसाधन है। और हमने आपको बताया कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। पूछिएगा सर साबित कीजिए। क्या कीजिए? कैसे? क्योंकि शुरू ने नहीं तो हमने पढ़ा, 9वां ने पढ़ा, 8वां ने कहा कि संसाधन प्राकृतिक होते हैं, भगवान के द्वारा दिया गया है। नहीं जी, लेकिन संसाधन लेकिन संसाधन जो है ना, आइए थोड़ा सा संसाधन, जैसे देखिए क्या, लोहा हमको ये घर बनाना है, घर बनाना है तो घर जो बनाना है तो जो प्रकृति ने दिया है तो लोहा को हेमेटाइट के रूप में दिया है। नहीं जी, हेमेटाइट के रूप में दिया है। और हेमेटाइट के रूप में दिया है तो इसको पहले हम लोहा में बदलेंगे। किससे बदलेंगे? लोहा बनाएंगे। किसके वजह से सर? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से इसको हम पहले बनाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से इसको हम पहले बनाएंगे और बना देने के बाद तब फिर ढलैया में छड़ को लगाएंगे, तब ये हुआ एक संसाधन। तो संसाधन हम लोग बना रहे हैं। तो क्या अब समझ में आया ना कि संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या है? बनाए जाते हैं। तो यहाँ तक हम बता चुके थे, हाँ यही बात बताए थे बच्चों। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा, हमने ये बताया था पिछले क्लास में कि जो मानव है तो मानव भी एक क्या है? संसाधन ही है। कैसे जी? मानव एक क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। मानव एक संसाधन है। और मानव एक का संसाधन कैसे है? तो मानव एक संसाधन इसलिए है कि एक ही मानव दूसरे मानव को विकास में सहयोग करता है, तो सहायता कर रहा है, मतलब मानव भी एक क्या है? संसाधन ही है। क्या है? संसाधन ही है। सवाल आती है कि एक साधन है, क्या है? साधन, और एक संसाधन, क्या है? संसाधन। दोनों में चेंजिंग है। हेमेटाइट है, साधन है। हेमेटाइट साधन है, इसका विज्ञान प्रौद्योगिकी के द्वारा उपयोग कर लिए संसाधन है। क्या है? संसाधन है। आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है तो सिर्फ साधन है, पढ़ लिख गया, विकसित हो गया, संसाधन है। जैसे मैं क्या हूँ? संसाधन है। नालायक, हम बेरोजगार हैं, हम क्या है? संसाधन है। आप लोग क्या पढ़े लिखे, आप भी एक कुछ अभी से कर सकते हैं। मतलब फिलहाल में तो अभी आप एक साधन है, बिना पेंदी के लोटा है। जैसे खास करके देवरात क्या है? ये बिना पेंदी के लोटा है। समझ गए ना? समझ गए? आगे खींचे इसको थोड़ा सा। तो इसके आधार पर उसके बाद हम ये जाने कि यहाँ कि क्या इकोनॉमिक्स में पढ़े कि सर जा रहे हैं तो क्या बढ़ती जनसंख्या जो है, बढ़ती
जनसंख्या एक गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, बढ़ती जनसंख्या। लेकिन इकोनॉमिक्स उल्टा कहता है, नहीं, हाँ सॉरी, ज्योग्राफी क्या है, उल्टा कह रहा है, ज्योग्राफी उल्टा कह रहा है। ज्योग्राफी कहता है कि नहीं नहीं, बढ़ती जनसंख्या कोई गलत बात नहीं है। क्यों गलत बात नहीं है? क्योंकि मानव भी एक है, इसीलिए गलत बात नहीं है। तो ये यहाँ कल के परसों जहिया पिछले क्लास में हमने आपको बता चुके थे। यहाँ से बच्चों थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। तो यहाँ से हम आते हैं पहले संसाधन के क्या प्रकार। रुको जरा, आज देखो क्या है कि हम खुद अब आज थे ना, आज जो आप लोगों को पढ़ा के गए हैं 10वां के, और पढ़ाने के बाद फिर जो आए हैं खाकर रोटी 4 गो, और वहाँ लेके आए थे तिलकुट चूड़ा उड़ा लेकर के आए थे सब, और वहाँ रखल होगा अभी, हाँ कुछ बच चुका है। 1 बोतल पानी मांगे आंटी जी से, और उसके बाद बैठ के जो वो सब हमको नहीं लेना देना है ना, हम तो पढ़ा रहे तो वही चलता है, बतियाएंगे भी बीच बीच में नहीं। तो अब इस फिर हमको तुम लोग ये ध्यान नहीं दिलवाना कि सर आपका वीडियो चल रहा है, उससे हम घबरा जाते हैं। हम जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ाने देना, कुछ नहीं बोलना कि वीडियो चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, रुक जाए तब बोलना है कि सर ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हम जो बतिया रहे जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही मन दिल से पढ़ाते रहते हैं, समझ गए ना। ये सब बात नहीं करना है, क्या है वो काट लेंगे। हाँ बोलो, हाँ नहीं तिलकुट खत्म हो गया, समझ गए, तिलकुल खत्म हो गया। बच्चा लोग का चूरा थोड़ा सा उसमें भूरा मीठा डाले थे, और वही और बैठ के जखनी से पढ़ ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फिर बच्चे आ गए तो उसको हम पढ़ा दिए, और पढ़ाने के बाद फिर लगले तो सब क्लास है। कुछ चलिए आइए, अभी हम चलेंगे कि संसाधन के प्रकार। हम अभी यहाँ से पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, इस संसाधन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से क्या है संसाधन है। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है, कौन संसाधन कितने प्रकार के हैं जी, तो 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के। पहला जो है जैव संसाधन। कैसा संसाधन, जैव संसाधन, जैव संसाधन। और बच्चों जो दूसरा जो हमारा है, और दूसरा है अजैव संसाधन। कैसा संसाधन, अजैव संसाधन। तो अब आपको समझने आ रहा होगा यहाँ से कि सर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव संसाधन सर, तो जैव संसाधन मतलब जिसमें ज से जैव, ज से जान, जिसमें सर जान हो वो कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन। जिसमें जान हो कैसा संसाधन है, जैव संसाधन। पेड़ पौधे वनस्पतियां ये सब कैसा संसाधन है, जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन कौन है, तो चट्टान हो गया, क्या हो गया, चट्टान उटान, ये सब कैसा संसाधन है, अजैव संसाधन। कैसे संसाधन, लकड़ी, कौन सा, लकड़ी कैसा संसाधन है, अजैव संसाधन है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना कि जैव संसाधन किसे कहेंगे और अजैव संसाधन। जैसे इसमें पूरे जीव मंडल में, किस मंडल में, जीव मंडल में किसकी बात हो, तो सजीव की बात हो। किसकी बात हो, सजीव की बात हो। तो जब इसमें सजीव की बात हो तो इसे हम कहेंगे कौन सा संसाधन, जैव संसाधन। और यही पूरे जीव मंडल में किसकी बात हो, निर्जीव की बात हो। किसकी बात हो, निर्जीव की बात। गलती है, ठीक है, अच्छा जीव जल्दी ने पहाड़ छूट गया तो कौन पहाड़ ना लाइको चुप रहो, हम बोल रहे हैं। देखो क्या है ना, ओ
क्या है कि सही बोल रहे हैं ना, दिमाग रहता है इधर समझाने के चक्कर में हाथ गड़बड़ा जाता है। हमारे खुद साक्षात हमारे सर का भी, खान सर का भी गलती हो जाता है लिखे रहे, तो हम कौन की लो। 1 मिनट रुको, भर ले दो हमको थोड़ा सा क्रॉप करो। तो हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? 2। पहला कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहेंगे? समस्त जीव मंडल में किसकी बात हो? हाँ, जैव मंडल में। किसमें? जैव मंडल में। जैव मंडल में किसकी बात हो? सजीव की बात हो, तो उसे हम कहेंगे कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। इसमें जो है निर्जीव की बात हो, किसकी बात हो? निर्जीव की बात हो। जैसे चट्टान, क्या हो गया? चट्टान। तो ये सब कैसा है? निर्जीव है, तो उसे हम अजैव संसाधन कहेंगे। तो जैव और अजैव में कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा, ये आपसे नहीं पूछेगा। अब आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो क्या है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखिए कि समाप्यता के आधार पर, समाव्यता के आधार पर जो संसाधन है वो, अच्छा ठीक, समाव्यता के आधार पर संसाधन जो है कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अर्थात समाप्त होने के आधार पर। किसके आधार पर? समाव्यता मतलब कि समाप्त होने के आधार पर। यहाँ देखिए कि समाप्यता के आधार पर, हाँ हाँ, समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर भी हमारा जो संसाधन है, कौन? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला समाव्यता मतलब समाप्त होने के कगार पर है। कैसे? समाप्त होने के कगार पर है। तो पहला इसमें हम जाने कि पहला है नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। और आपको ध्यान, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक और क्या होगा? तो एक और होगा अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा अनवीकरण, बस यही अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। आइए इसको बाद में हम जाने। 9th क्लास तक आप पढ़े हैं, ये 8वें, 6ठे, 4थे से पूछता है ये, और ये इंपॉर्टेंट है ना। 10वां के लिए क्या ये बात? इंपॉर्टेंट सवाल कि नवीकरणीय किसे कहेंगे और अनवीकरणीय किसे कहेंगे। तो देखिए, इसको नवीकरणीय की बात किया जाए बच्चों, तो नवीकरणीय मतलब होता है कि इसको भौतिक रासायनिक या यांत्रिक ऊर्जाओं के द्वारा इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहें। कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत हमने देखा सौर ऊर्जा। कौन सा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। एक ही बात को बार बार हम उपयोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बार बार उपयोग कर रहे हैं, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है नवीकरणीय संसाधन में? इसके अंतर्गत आया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ये सब सूर्य के प्रकाश तो है ना सौर ऊर्जा, नहीं तो कैसे? ये सब कैसा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। ये देखिए अनवीकरणीय संसाधन। कैसा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। बच्चों, इसका जो निर्माण होता है, तो इसका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों में इसका निर्माण होता है अनवीकरणीय संसाधन के, नहीं। और हम आपको बता दें किसको यांत्रिक प्राकृतिक ऊर्जा के द्वारा, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा एक बार उपयोग कर दोबारा हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर इसको बनने में दोबारा समय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दोबारा समय, फिर 1 लाख लगेगा। हाँ, जैसे इसमें दोबारा समय लग जाएगा 1
1 लाख करोड़ों करोड़ों साल, हजारों लाखों साल कौन लगेगा। लेकिन ये नवीकरणीय संसाधन एक बार खत्म हो दोबारा, जैसे हम आपको बताएं कि वन क्या वन, तो वन जो है समाप्त होने के आधार पर है, वन को रोक देंगे फिर से वन लगा देंगे, फिर से वही संसाधन हो जाएगा। कैसा नवीकरण उपयोग हो सकता है, फिर से एक बार और वन लगा देंगे, क्या दिक्कत है, नहीं जी। लेकिन इसको लाखों लग जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। ये इंपॉर्टेंट सवाल, कैसे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। कोई यहां से दिक्कत है तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े थोड़ा सा, ठीक। हाँ, जिसमें इसमें जीवाश्म ईंधन, कैसा ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, किसका, कोयला। अच्छा बताइए, कोयला, कोयला को एक बार आप उपयोग कर लीजिएगा, कोयला को एक बार उपयोग कर लीजिएगा तो क्या फिर से दोबारा चलाइएगा, चलाइएगा नहीं, है ना। ये देखो जीवाश्म ईंधन जब हम कह दिए तो जो जीव जंतुओं के अवशिष्ट से जो बनता है वही सब क्या है, यही कोयला पेट्रोलियम सब किसमें आ जाता है, जीवाश्म में, सब किसमें आ गया। इसीलिए हमने डायरेक्ट जीवाश्म में कर दिया, क्या कर दिया, जीवाश्म ईंधन कर दिया, है ना, है ना। कोई दिक्कत नहीं, इधर से घुमाते फिराते रहिए आप, जो दिक्कत है बैठा लीजिए अपने से, समझ गए, उससे दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत नहीं। क्या इसमें नवीकरणीय अनवीकरणीय क्लियर है ना, अनवीकरणीय क्लियर है, ठीक। आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्या चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, यहां से आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, बहुत क्या इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट आ रहा है इससे, है ना, इंपॉर्टेंट। इंग्लिश आपको पता है कि थोड़ा सर का क्या है, तो हमने समाव्यता के आधार पर बताया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम वीवीआई इसमें एकदम लड़ता ही है, कोई संदेह ही नहीं। और आप भी अगर चाहते हैं कि ऐसे ज्योग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, तो केजीएस को ज्वाइन कीजिए, नहीं जी, काशी जीएस रिसर्च सेंटर क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। बिना ज्वाइन करने ऐसा है ना, ना ना, ऐसा आप करिए, ऐसा आप करिए, मेरे संस्थान में आइए, आपको निश्चित सफलता की ओर हम ले जाएंगे। हमारी जितना उम्मीदें हैं पूरा जोड़ तोड़ से लगाएंगे, नहीं समझे। फिलहाल आइए यहाँ, है ना, उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, एक उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, नहीं, अच्छा सॉरी, है ना, उत्पत्ति को तो दो हो गया। अब हम उत्पत्ति को बता ही दिए, अब हम चलेंगे स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर किसका प्रकार, यही संसाधन की, किसका, संसाधन की। आइए बच्चों क्या है, अच्छा सवाल यहाँ आ गया कि सर यहाँ आप लिख दिए स्वामित्व, समझ में नहीं आया, स्वामित्व मतलब क्या होता है, समझ में नहीं आया, किसी को पता है जी स्वामित्व मतलब क्या होता है। पहले वो छोड़ो, तो हम बतावे करेंगे, पहले हम सवाल यहाँ ई आया कि बताओ बच्चों के स्वामित्व मतलब क्या, व्हाट इज स्वामित्व, वह नहीं तो, हाँ, स्वामित्व मतलब होता है, इसका मतलब करा कि मालिक कौन, मालिक कौन, स्वामित्व मतलब होता है क्या, मालिक, स्वामित्व मतलब मालिक, मालिक कौन, अर्थात हाँ, है ना, मालिक कौन। तो प्यारे बच्चों आपको बता दे कि स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन जो है 4 प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। और पहला जो हमारा संसाधन है, तो पहला है आपको व्यक्तिगत संसाधन, कैसा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, कैसा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है ना जी, व्यक्तिगत संसाधन, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें किसी खास, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, किसका, किसी खास निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, उसे हम बच्चों कहते हैं कौन सा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मेरा कोचिंग मेरा अधिकार, आपका घर आपका अधिकार है, आपका घर है तो आपका क्या है, अधिकार है। हाँ,
है ना। तो ये सब कैसा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा पर आते हैं, और दूसरा हमारा संसाधन जो है, दूसरा है हमारा सामुदायिक संसाधन। कैसा संसाधन, सामुदायिक, कैसा, सामुदायिक संसाधन। और सामुदायिक संसाधन आप लोग समझ रहे हैं कि सामुदायिक संसाधन किसे कहें, बोलो। एकदम है जी, एकदम पूरा है। जैसे पढ़ा नहीं तो मिलाइएगा आप घरे जाके कि सर, हाँ हाँ हाँ, तो आप घरे जाके 10वां मिलाइएगा पहला लेसन को, ऑटोमेटिक है, नहीं है कैसे, समझ गए ना। तो देखे नहीं, हाँ तो लिखे नहीं है, हम बैठ के पढ़ते हैं जी। पढ़ाना है हमको तो हम पढ़ते हैं। हम तो कोई भी दुनिया का कोई मास्टर हो, बिना पढ़े वो पढ़ाता नहीं है, समझे ना। और हम आपको तो सामने रहते हैं, तो हम आपको सामने, आप हमें को देखे हैं पढ़ते हुए कि सर पढ़ रहे हैं। पूरा लड़का जानता है कि पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। पूरा दुनिया का यही नीति है, रीति है, प्रीति है, सब पढ़ के आते हैं। आगे चलते हैं, तो देखिए सामुदायिक, आइए चलते हैं। सामुदायिक क्या, संसाधन। सामुदायिक संसाधन मतलब है कि जिस पर अधिकार सबका हो, समाज का अधिकार हो। किसका अधिकार हो, जिसमें इसमें शामिलात क्या है, शामिलात, क्या, शामिलात, शामिलात की बात हो, सबका अधिकार हो। शामिलात क्या लिख दिए सर, समझ में नहीं आया, शामिलात है ना, शामिलात। और शामिलात की बात क्या, हम समझ जाते हैं है ना, है ना, हाँ ठीक है, आगे देखेंगे शामिलात। और शामिलात की बात क्या, हाँ ये ठीक है जी, सामुदायिक संसाधन, ठीक है ना। ठीक है, इसमें देखो, इसमें जो होता है, अरे बोलते तो सही है जी, बोलते तो सही है। अच्छा आगे देखिए, शामिलात में जैसे हम बताएं कि आपको पार्क, क्या बताएं, पार्क क्या किसी का खास है, पार्क सब कोई जाइए, हम भी जाएंगे। शमशान घाट क्या है, ऐसा नहीं है ना, शमशान घाट है, ये शमशान है जी, ठीक है ना, शमशान घाट। तो बताइए कि क्या शमशान घाट किसी का खास है, किसी का खास है, किसी का खास नहीं होता है। हाँ, मंदिर ये सब क्या किसी का है, नहीं, सामुदायिक है। कैसा है, सामुदायिक है, सबका अधिकार हो, समाज का अधिकार है, तो उसे हम कहेंगे क्या, सामुदायिक संसाधन। क्या संसाधन, सामुदायिक संसाधन। आपको जान करके बहुत ताज्जुब होगा, आपको जान करके बहुत, दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक आता है यहाँ राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा में कौन सा संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। कैसा संसाधन, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। देखो जितने भी देश में कुछ भी है तो सब है राष्ट्र का। जितने भी संसाधन आपको दिखाई दे रहा है सब किसका है, राष्ट्र का, है ना। तो आप कहें कि सर अभी आपने बताया कि निजी संसाधन है, आपने अभी बताया कि ये घर किसका खास है, तो मेरा है। आपको पता है कि अब जो है संपत्ति का अधिकार जो है अब मूल अधिकार नहीं रहा, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। अर्थात जितने भी आपको संसाधन सब दिख रहे हैं वो सब कैसा संसाधन है, राष्ट्रीय है, राष्ट्र का संसाधन है। देश की बात होगी, आपसे जब मन है तब आपसे सरकार आपको घर को ले लेगी, आप कुछ नहीं, हाँ वो तो नियम है करेगा, लेकिन आपको क्या आपका है अब नहीं। अर्थात ये अब आपका जो है मूल अधिकार, अब ये संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का मूल अधिकार, अब संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार बन चुका है। आप देख रहे हैं कितने घरों को तोड़ दे रहा है रोड बनाने के लिए, समझ गए ना। यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, हम VVI इसको समझेंगे ही समझेंगे। एक होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन, अंतरराष्ट्रीय, एकदम इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट, इसको एकदम बढ़िया तरीकों से हम जानेंगे तो हमको लगता है कि यहाँ तक 3 गो में कोई दिक्कत नहीं है। हमको समझाना है कभी अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय के समझ गए एकदम मियाज खुश हो जाएगा हमको, समझ गए ना।
आज खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको लगता है कि इतना सब समझ चुके हैं एकदम बढ़िया तरीकों से। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन एकदम पूछता है, इसको किसी भी हाल में गिर के, मर के, रो के, जी के याद कर लेना है। हाँ, अब इन पर दूसरा बात हम कर रहे हैं कि ये तो बता ही दिए। दूसरा कैसा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, तो अब आएंगे इस पर फिगर बनाएंगे ना। कैसा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा जो हमारा संसाधन है, जहाँ लिखा थी बॉल में चमकते रहे। देखो सही लिखे ना जी। हाँ सही है। देखते रहना सर। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कैसा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात किया जाए, किस संसाधन की? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात किया जाए, ये जो है अपना क्या है? भारत। और आपको बता दे कि यहां से जो है, चुप रहो, आराम से बात को सुनो। यहां से इस एक और घेरा की हम बात करें, एक घेरा की बात करें, इससे थोड़ा सा दूर की हम बात कर लें। यहां से बात करें, यहां से बात करें, तो हम बता रहे हैं आपको कौन सा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यह सीमा रेखा है, यह सीमा रेखा है। यहां से लेकर के यहां तक के, यहां से लेकर के यहां तक के, अर्थात 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। सवाल आएगा कि नॉटिकल मील को किसमें मापा जाता है? तो समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। पूछेगा आपसे नॉटिकल मील में किसको मापा जाता है? या तो समुद्री मील को नॉटिकल मील में मापा जाता है। समुद्री दूरी पूछेगा कि समुद्री दूरी को किसमें मापा जाता है? तो नॉटिकल मील में। किसमें? नॉटिकल मील में। समझ गए? तो यहां से लेकर के इस सीमा रेखा तक, कहां तक? इस सीमा रेखा तक के क्षेत्र को हम यहाँ राष्ट्रीय क्षेत्र कहा जाता है। कि यहाँ तक जो है अपना भारत सरकार जो है, बता रहे हैं अभी, यहाँ से यहाँ तक लेकर के भारत सरकार कुछ काम करेगी, काम अपना करेगी, मछली उछली मारेगी, सब कोई कुछ करेगा। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? ये राष्ट्रीय है। क्या है? राष्ट्रीय है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहां से लेकर के इस सीमा रेखा से और इस सीमा रेखा तक के दूरी है 200 नॉटिकल मील। कितने मील? 200 नॉटिकल मील। और 200 नॉटिकल मील में जो है, इसमें जो है भारत सरकार, ये भी भारत का ही है, लेकिन ये आवश्यकता के लिए रखले रहती है कि जरूरत पड़ेगा तब इसका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो यूज। इसको हम कहते हैं अपमार्जक क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? अपमार्जक क्षेत्र। अपमार्जक क्षेत्र। आपको समझ दे, क्वेश्चन पूछेगा कि अपमार्जक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 200 नॉटिकल मील की दूरी को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? अपमार्जक क्षेत्र कहते हैं। हाँ, जरूरत पड़ेगा तब। ऐसे भारत के बिना आदेश के कोई नहीं आ सकता है। यहां तक क्षेत्र किसका है? भारत का। किसका है? भारत का। और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि यही 200 नॉटिकल मीटर से क्या दूर, 200 नॉटिकल मीटर से दूर जो ये सब आपको बच गया, यही सब को कहते हैं हम कौन सा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 200 मीटर से दूर को क्या सा संसाधन कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बोलो हाँ। अब मान के चलो कि इधर जो मछली उछली है, अब मछुआरा पकड़ना इधर आना चाह रहा है, तो उसको आने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ तेल खनिज मिल गए, यहाँ कुछ इस क्षेत्र में कुछ तेल खनिज मिल गए, तो इसमें भारत की क्षमता नहीं है कि यहाँ इस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लगेगा, परमिशन लेके आपको जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, लेकिन है ना अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ से। कहां से? यूएनओ से। यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ जो आपका हमारा तेल खनिज मिलेगा, इससे किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हमको जब मन है अपना जाएंगे, घूमेंगे, मछली मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम अपमार्जक क्षेत्र कह बोलिए। हाँ, किससे?
नहीं, बाहर की कोई नहीं आ हाँ, बाहर के कोई नहीं आ सकता है, हम सब जा सकते हैं। और 12 एक आया नॉटिकल मील, है ना। तो नॉटिकल देखो, जो दौड़ होता है ये सब बिहार पुलिस ये सब जो दौड़ लेता है अपना, तो वो जो लेता है 1 मील में, कितना मील में, 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर। जो पूरा दौड़ होता है इसका दौड़ होता है सबको, 1 मील में 1.6 किलोमीटर। सवाल पूछेगा कि 1 नॉटिकल मील में कितने होते हैं, नहीं जी, 1 नॉटिकल मील में कितने होते हैं। तो 1 नॉटिकल मील में होता है 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर। कितना नॉटिकल मील में, 1 नॉटिकल मील में। तो हमको, हाँ बोलो, मीटर से ज्यादा है कौन, हाँ हाँ, है ना। एक मीटर में, 1 मील में 1.6 किलोमीटर हो रहा है, और 1 नॉटिकल मील में 1.85 क्या है, किलोमीटर है। समझ गए, कोई दिक्कत है। आगे अब चलेंगे, और इस तरह से अंतरराष्ट्रीय संसाधन में हमको लगता है समझ गए। अपमार्जक ये सब कैसा संज्ञा, राष्ट्रीय है, क्या है, राष्ट्रीय है, राष्ट्र का है। और ये कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा, अपमार्जक क्षेत्र में। कैसे क्षेत्र में, अपमार्जक क्षेत्र में। और 200 नॉटिकल मील से दूर वाले क्षेत्र को हम क्या कहें, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कैसे, अंतरराष्ट्रीय। क्या कोई दिक्कत है इसमें, कोई संसाधन आपको मिलेगा तो क्या आपका होगा, नहीं, किसके होगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन का होगा। अर्थात आपको आदेश लेना पड़ेगा तब आप जाइए। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और ये हमने बताया आपको किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। बोलो, ये है, यही है, 1 2 3 को, कितने 3। यहाँ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, परमिशन, अंतरराष्ट्रीय। कैसे, अंतरराष्ट्रीय, है ना। कहाँ, जो अंतरराष्ट्रीय संघ है उन्हीं से आपको बोलो। तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी जा सकते हैं, आप भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत दे रहा है तो भारत जाएगा, बिना भारत की अनुमति ले ले कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। कर सकता है, नहीं कर सकता है। समझ गए, आगे बढ़े थोड़ा, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यहाँ हम स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन बताएं, तो 4 प्रकार के संसाधन बताएं। पहला संसाधन बताएं व्यक्तिगत, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जिसका निजी व्यक्ति का अधिकार हो। उसके बाद सामुदायिक बताए, सामुदायिक संसाधन ने हमने आपको बताया कि समाज की, अर्थात सभी को अधिकार, सामाजिक अधिकार। जैसे हमने एग्जाम्पल शमशान घाट दिया, शामिलात भूमि की बात किया, तो शमशान घाट देखो, पार्क, मंदिर, ये सब देखे। अच्छा, उसके बाद हम आए राष्ट्रीय, तो हमारे जितने भी संसाधन है देश में वो सब कैसे संसाधन, राष्ट्रीय, सब राष्ट्र का है। किसका है, राष्ट्र का है। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन को देखे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अंतरराष्ट्रीय संसाधन में हमने देखा कि 200 नॉटिकल मीटर से दूर वाले क्षेत्र को, है ना, अपमार्जक क्षेत्र लायक ही है, सिर्फ 200 वाले। समझ गए, 200 नॉटिकल मीटर का अपमार्जक क्षेत्र, समझ गए ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत जान के आपको ताज्जुब होगा, बहुत जानकर, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब चल रहा है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, है ना। और इसको अभी हम क्लियर करते हैं, और इसके बाद, हाँ बोलो, है ना। हाँ तो है ना, हाँ ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, और कोई सब इंग्लिश में सिखाया करो ना कभी कभी, तो खाली ऐसे ही करते हो। आइए यहाँ पर अब हम देखेंगे विकास स्तर के आधार पर। किस स्तर के आधार पर, विकास के आधार पर थोड़ा सा हम संसाधन के क्या करेंगे, प्रकार को देखेंगे, विकास स्तर के आधार पर। तो आइए विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास के आधार पर किसका प्रकार, संसाधन के। विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। आइए विकास के आधार पर जो संसाधन के प्रकार है वो है संभावी संसाधन। पहला कौन सा संसाधन, संभावी। पहला संभावी संसाधन, संभावी संसाधन, संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। आपको जान के ताज्जुब है कि सर आप लिखे हैं संभावी, मतलब संभावना है, संभावना है, लेकिन अभी जो है उसका उचित उपयोग नहीं हो रहा है।
उचित उपयोग, संभावना तो है। जैसे आपने हम अभी बता रहे हैं कि राजस्थान में, कहाँ में, राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास, गुजरात में भी पवन ऊर्जा का विकास होना हो है, संभावना है, लेकिन वहां अभी विकास नहीं हुआ है। तो उसे कौन सा संसाधन कहेंगे हम, संभावित संसाधन। जैसे इसमें देखो कि संसाधन इसमें, जैसे गुजरात में, कहाँ में संसाधन है, गुजरात में संसाधन है, लेकिन अभी हम इसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे गुजरात में बात किया जाए तो कितना अच्छी बात है कि गुजरात के पास जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का विकास होगा, बहुत तेजी से होगा। कहाँ में, गुजरात में, राजस्थान में, कहाँ में, राजस्थान में सौर ऊर्जा। आपको पता है कि राजस्थान में सबसे हार्ड गर्मी पड़ रही है, वहां अगर सोलर प्लेट हम ढेर सारे लगा दे तो क्या लाइन फ्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो संभावना है, लेकिन क्या हम इसका उपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। अर्थात कैसा संसाधन है ये, संभावित संसाधन। कैसे संसाधन, संभावित संसाधन। तो हमको लगता है कि संभावित संसाधन में दिक्कत है, क्लियर। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, VVI इम्पोर्टेंट, इसको एकदम ट्रिपल स्टार करके एकदम बढ़िया से 3 गो 4 गो 5 गो जितना हो इस पर चलिए। एक संसाधन है और इसको हम कहते हैं, कौन सा संसाधन, भंडार संसाधन। कैसा संसाधन, हाँ, भंडार संसाधन। कैसा संसाधन, भंडार संसाधन। इस सर भंडार संसाधन क्या है, बहुत भंडार है यहाँ हमारे क्षेत्र में। संसाधन के भंडार की कोई कमी नहीं है, संसाधन के भंडार की कोई कमी है जी, संसाधन के भंडार की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि अभी भी हमारा जो है विज्ञान, कौन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आज तक इसको पता नहीं लगा पाया है कि कैसे। जैसे आपको बहुत, हम बचपने से पढ़े के आ रहे हैं कि पानी का जो सूत्र होता है, जल का जो सूत्र होता है, तो जल का सूत्र होता है बच्चों H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। आपको पता है कि हाइड्रोजन जलने में बड़ा ताकत है, हाइड्रोजन बहुत जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद कर देता है। लेकिन मेरे आपको जानकर ताज्जुब है कि आज तक हमारा विज्ञान को जरा सोचो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए तो बस क्या जरूरत है पेट्रोल के जी, गाड़ी में पानी घानी से भर लेंगे, चलो जहां जाएंगे वहीं पर ही पानी भर लेंगे। नहीं, मतलब क्या मेरे पास ये संसाधन भंडार में है ना, पानी मेरे पास तो खूब जोर तोड़ से है, कोई पानी की कमी है, कोई पानी की कमी नहीं, भंडार में है, भंडार में स्थित है। लेकिन क्या हमारा कोई विज्ञान ऐसा, अभी तक हम इतने परिपूर्ण नहीं, वैज्ञानिक ऐसे नहीं हो सके हैं जिसका हम क्या कर सके, इसका उपयोग कर सके। जैसे हम देखे कि जल तो खूब है मेरे पास, और जैसे ही कोई ऐसा मशीन कोई बन जाता कि जो जल को अलग और हाइड्रोजन को अलग कर देता, जल को अलग और हाइड्रोजन को अलग कर देगा और जल और हाइड्रोजन के अलग कर देगा, बस गाड़ी में पानी भरेंगे और बस चलाते जाएंगे, क्योंकि जल अलग है, हाइड्रोजन जलने में मदद कर, जलेगा खूब, ऑक्सीजन जलने में मदद करेगा, कोई दिखते नहीं है, क्या जरूरत है पेट्रोल डालने का, चलो नहीं जी, चलो, है ना। तो ऐसा क्या है, भंडारण है ना। ऐसे आपको बता अनेकों भंडार साधन है, अनेकों क्या है, भंडारित है। लेकिन अभी जो अपना विज्ञान और प्रौद्योगिकी है जो इतना बढ़ नहीं सकी है जिसका हम क्या कर सके, उपयोग कर सके। क्या इसमें कोई पूछना है जी, बोलो बोलो। हाँ, आप बोल रहे हैं हाइड्रोजन अलग करना है, ठीक? तो अभी जो साइलेंसर से धुआं निकलता है, अगर हाइड्रोजन उसमें डालेगा तो आग निकलने लग गया, तो किससे भागेगा तेज? सब जला के ऑक्सीजन जल ये खत्म नहीं करेगा, ऐसा मशीनें न बनाए कुछ धुआं हुआ निकलवे न करे। हम इसके लिए ये नहीं कर रहे कि ये रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको कौन सा संसाधन, भंडार संसाधन। आप सिर्फ समझिए कि हाँ सर आप कह रहे हैं कि हाँ अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो बिल्कुल एकदम सीमित है। अभी हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी उतना बढ़ा नहीं है, ऐसा बहुत से काम है जो अभी भंडार तो है, बहुत से